और राजा परीक्षित की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि जरासंध का मुकुट धारण करके रखा था। और राजा परीक्षित को प्यास लगती है जोर की, और जोर की प्यास लगी राजा परीक्षित को। आगे जाकर के उन्होंने महात्माओं के आश्रम में जल की याचना करी है। समीक ऋषि से निवेदन करते हैं। समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे हैं। और समीक ऋषि को देख करके राजा परीक्षित दूर से आवाज लगाते हैं, कोई मुझे जल पिला दे, मुझे जोर की प्यास लगी है, कोई मुझे भोजन करा दे, मुझे जोर की भूख लगी है। लेकिन समीक ऋषि तो भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो उस बात को नहीं सुन रहे हैं, कौन जल मांग रहा है, कौन भोजन मांग रहे हैं। राजा परीक्षित के मन में क्रोध आया कि मैं इस राज्य का राजा हूं और जल की याचना कर रहा हूं, और तुम अपनी आंखें बंद करके और मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंडित करूंगा। राजा परीक्षित को क्रोध आया और कुछ दूर में जाकर के उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं और डाल करके चले जाते हैं। समीक ऋषि के शिष्यों ने दे गए हैं। इस संपूर्ण बात को सुन करके श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया है, और श्रृंगी ऋषि तुरंत दौड़ करके श्राप देता हूं, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में इस मरे हुए सर्प को डाला है, इसके पूर्वज तक्षक 7वें दिन तक्षक सर्प बन करके आएंगे, उसको डसेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुन करके समस्त शिष्यों ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया है कि भगवान, आपके बड़े पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। समीक ऋषि को यह बात विदित हुई। समीक ऋषि ने पास में बुला करके अपने पुत्र को, श्रृंगी ऋषि को कहा कि बेटा, तुमने घोर अनर्थ किया है। जिस राजा की कृपा से समस्त असुरों से निर्भीक होकर के हम संत मुनि महात्मा भगवान का भजन करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, आज उसी परम प्रतापी राजा को तुमने श्राप दे दिया है। इसलिए तुमने घोर अपराध किया है। लेकिन मिर्सा न होई देव ऋषि वाणी, तुमने श्राप दिया है। इसलिए 2-4 शिष्यों को बुला करके और गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके निवेदन किया है समीक ऋषि ने, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो। संपूर्ण वृत्तांत को जाकर के बताया है राजा परीक्षित। कि उस महल में जाकर के निवेदन किया कि भगवान, गुरुदेव भगवान ने आदेश किया है कि आपको उनके पितृ के द्वारा श्राप मिला है, और आप 7 दिन के अंदर अपनी मुक्ति का साधन खोज सके तो खोज ले, अन्यथा 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, आपको डसेगा और आपका अंत हो जाएगा। और इधर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जैसे राजा परीक्षित जाकर के अपने मुकुट को उतार करके और राजकोष में जैसे जमा करते हैं उस मुकुट को, कली का जो प्रवेश था वो हट जाता है और मन में पश्चाताप करते हैं, मैंने घोर अपराध किया है। और इस बात को सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। राजा परीक्षित ने जब ये बात सुना कि मुझे श्राप लगा है, तो मुस्कुराते हैं मन ही मन, और जाकर के अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि देवी, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तुम्हें बताऊंगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये बता रहा हूं कि मेरी मृत्यु 7 दिन के पहले होने वाली नहीं है, और 7वें दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो जानते थे कि महात्मा का श्राप है, इसके पहले मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, इसके पहले तो आएगा नहीं। 7वें दिन आएगा, वो मुझे डसेगा और मेरा अंत होगा। इसलिए देवी, समस्त मुनि महात्मा सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते कि ऐसे परम प्रतापी राजा हैं सृष्टि में, और इस मानव शरीर में एक क्षण का ठिकाना नहीं है।